नमस्कार दोस्तों। एक समय था कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर कस्में खाते थे कि हमारे दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है ये पर्वत से ऊंची है, शहद से भी मीठी है और जो महासागर है उससे भी गहरी है। हमारी दोस्ती सदाबहार है, कभी टूटने वाली नहीं है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में अब दरार आने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीजन है सी पैक, यानी कि जो ग्वादार बंदरगाह को जोड़ने वाला सी पैक कॉरिडोर है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। इस पर जो चाइना के कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसको पाकिस्तान सुरक्षा देने में नाकाम हो रहा है। तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो असमंजस में पड़ गए हैं। एक तरफ रिलेशन असमंजस में पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झुकाव यूएसए यानी कि अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। चीन से जो उसकी रुचि है धीरे धीरे कम हो रही है। चीन ने जो मदद कर रहा था, जो फंड दे रहा था पाकिस्तान को, फंड में भी चाइना अब धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को फंड की आवश्यकता है तो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ रुख कर रहा है। चीन और पाकिस्तान को हर मौसम के दोस्त कहा जा रहा था। चीन और पाकिस्तान को कई मौके पर एक दूसरे की दोस्ती की कसम खाते हुए दुनिया देख रही थी। हालांकि ये मजबूत रिश्ता बीते कुछ समय में अनिश्चितता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है चाइना का जो सी पैक कॉरिडोर है। यहाँ पर देखिए, चाइना का जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है कासगर्स, इससे कनेक्ट होकर भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, खासकर जो पीओके है, पीओके यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसका विरोध भारत भी करता है। भारत कह रहा है कि जो पीओके है भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था उसके अनुसार जो पीओके है भारत का अभिन्न हिस्सा है। फिलहाल पीओके पाकिस्तान के कब्जे में, ये रोड यहाँ से होकर गुजरती है। तो भारत इस चीज का विरोध करता है कि ये जो सी पैक है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिए हम इस चीज का विरोध करते हैं। ये जो सी पैक है ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ से होकर गुजरता है। तो जो बलूच लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, ये चाइना के कर्मचारियों पर अटैक करते हैं। इनका मानना है कि जो हमारे संसाधन है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अन्य जो राज्य के लोग हैं उन्हें दे रही है और चाइना के जो कर्मचारी उन्हें फायदा हो रहा है। हमारे लोगों को न तो नौकरी मिल रही है, न ही हमारे संसाधनों का कोई फायदा हो रहा है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है यानी जो बीएलए है, इसके लड़ाके बार बार चीन के कर्मचारियों और पाकिस्तान की सेना पर बार बार अटैक करते हैं। यही रीजन है कि चाइना ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम क्यों न पाकिस्तान के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बल स्थापित कर ले, ताकि जो हमारा जो सी पैक कॉरिडोर है ये सुरक्षा के घेरे में रहे। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, लेकिन जो सी पैक से जुड़े कर्मचारी हैं चीन का, उसका सुरक्षा देने में पाकिस्तान अब फेल हो चुका है। अब तो चीन सोच रहा है कि जो सी पैक है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, अगर इससे हमारी पकड़ जो कम हो रही है, इसमें जो चाइना करीब अरबों डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो चाइना सोच रहा है कि क्यों ना हम जो ग्वादार बंदरगाह है इस पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। अब चाइना इधर ही ध्यान दे रहा है कि जो ग्वादार पोर्ट है, अगर इस पर हमारी पकड़ मजबूत रहती है तो हमारी जो एंट्री होगी हिंद महासागर में सीधे होगी, जिससे जो अमेरिका है और जो भारत है इसका जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, इसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। इसी को चाइना का जो ग्वादार पोर्ट है इसको काउंटर करने के लिए भारत भी ईरान के अंदर एक चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुका है। तो इस पोर्ट के माध्यम से भारत चाइना का जो ग्वादार पोर्ट है इस पर निगाहें रख सकता है। तो ग्वादार पोर्ट से चीन को फायदा क्या है? चीन को सबसे ज्यादा फायदा यह है कि यहीं से जो गल्फ ऑफ यहाँ पर ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान में करीब तेल और गैस के भंडार है। यानी कहा जा सकता है कि दुनिया के 30% यानी कि 30% जो तेल और गैस के भंडार है गल्फ ऑफ ओमान में है। यहाँ से चाइना की सीधे पकड़ हो जाती है। चाइना, अमेरिका, और क्योंकि जो गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का भी दबदबा है, तो अमेरिका के डोमिनेंस और यहाँ पर इंडिया का डोमिनेंस जो हिंद महासागर है, दोनों देशों को काउंटर करने के लिए ग्वादार बंदरगाह पर जो चाइना है अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। चाइना चाह रहा है कि जो हमारी पकड़ है वो मजबूत हो इस पर, कहाँ पर? ग्वादार पोर्ट पर। एक तरफ तो यह कह रहा है, धीरे धीरे चाइना जो ग्वादार पोर्ट पर बनाया गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उस पर चाइना अपना जो कंट्रोल है धीरे धीरे अपने हाथ में ले रहा है। वहां पर प्रमुख, उसे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, प्रमुख रसद केंद्र में धीरे धीरे बदल रहा है। चीन इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कंटिन्यूअस कर रहा है। चीन का जो उर्मरा जहाज है, मरम्मत, डाक और पनडुब्बी होल्डिंग सुविधा
स्थापित करने की जो रुचि है वो भी जो ग्वादार पोर्ट है उसके नज़दीक धीरे धीरे कर रहा है। अब बात यह आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से चीन को धीरे धीरे सहयोग मिलना बंद हो रहा है। चीन के सामने एक बड़ी बाधा पाकिस्तान का जो अनमना सा रवैया है वो बना हुआ है। पाकिस्तान ने चीनी कर्मचारियों पर बढ़ते हुए हमले के बावजूद भी जो संयुक्त सुरक्षा बल है जिसकी मैंने बात किया, उसको प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया कि हम इस पर किसी प्रकार का वो नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, 2021 में तालिबान काबुल पर जब कब्जा कर लेता है उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के संबंध तेजी से खराब हो जाते हैं। फिर अब चीजें धीरे धीरे बदल रही है। 2022 तक तत्कालीन पाक सेना के जो प्रमुख थे जनरल कमर जावेद बाजवा, ये अमेरिका के दौरे पर गए थे और कुछ चीजों को ठीक करने की वहां पर कोशिश की थी। पाकिस्तान का मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है, ध्यान रखिएगा, जो IMF है इससे $7 अरब का कर्ज ले चुका है। इस पर कंट्रोल कहीं न कहीं अमेरिका का रहता है। इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान करीब 20 अरब, वर्ल्ड बैंक भी वादा किया है पाकिस्तान से कि हम $20 अरब तक देंगे, $20 अरब तक पैसा देंगे। तो अब पाकिस्तान का धीरे धीरे जो रुचि है ये कहाँ बढ़ रही है, अमेरिका की तरफ झुकाव इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ जब झुकाव बढ़ रहा है तो चीन की जो चिंता है वो जाहिर है कि जो पाकिस्तान है हमारे हाथ से निकल रहा है। यहाँ पे देखिए भारत के बगल में एक छोटा सा देश पाकिस्तान है, इसका रिलेशन अमेरिका से धीरे धीरे चल रहा है। चीन की जो पकड़ है पाकिस्तान पर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर दी है। इसी को चिंता चाइना का बढ़ रहा है। चीन को संदेह है कि पाकिस्तान जानबूझकर अमेरिका के कहने पर उसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उसमें बाधा डाल रहा है। चीन को लग रहा है कि अमेरिका के कहने पर जो भी बाधा आ रही है पाकिस्तान बाधा उत्पन्न कर रहा है, अमेरिका के कहने पर उत्पन्न कर रहा है। तो ये भागीदार के रूप में पाकिस्तान की जो विश्वसनीयता है उसके बारे में चीन व्यापक रूप से संदेह दर्शा रहा है। जो दोनों देशों का द्विपक्षीय संबंध है वो और भी जटिल होते जा रहे हैं, किसके, पाकिस्तान और चीन के। इसमें जो सी पैक है इसमें अड़चन और पाकिस्तान का अमेरिका की ओर जाने से जो बीजिंग है यानी कि जो चाइना है ये दुविधा में फंस चुका है। अब चाइना को समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना करे क्या। तो अब चाइना सिर्फ ग्वादार पोर्ट पर धीरे धीरे ध्यान दे रहा है कि जो ग्वादार पोर्ट है इसको हम किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में लेते हैं तो हम न केवल अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं बल्कि भारत को भी काउंटर कर सकते हैं। इवन भारत भी ग्वादार पोर्ट के बदले में चाबहार पोर्ट डेवलप कर चुका है ताकि जो चीन है उसकी निगरानी वो वहां से नजदीक से कर सके, क्योंकि इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मात्र 72 किलोमीटर है या लगभग 100 किलोमीटर के आसपास अंदर ही पड़ता है, 72 किलोमीटर मान के चलिए। तो ये दोनों देशों के बीच का जो लफड़ा है ये चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के बीच और चाइना के बीच जो नजदीकियां हैं वो किस तरीके से बढ़ती है। इवन भारत को तो फायदा ही है, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो दरार बढ़ रही है भारत को फायदा है, ताकि जो चाइना की जो अरब सागर में जो नजदीकियां बढ़ रही थी उसे भारत आसानी से काउंटर कर सकता है। थैंक यू।